इंसान का दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो उस पर मैंने कुछ सवाल मेरे जहन में थे जो मैं आपसे नहीं पता कर सकी उनका जवाब क्या है। मेरा पहला सवाल है कि जब शैतान को धुतकार दिया गया, जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया कि मैं तो ज़्यादा अफजल हूँ, भाई मैं तो आग से बना हुआ हूँ, उसको धुतकार दिया, तो वो जन्नत में कैसे गया? कि शैतान को जब अल्लाह ताला ने आसमान से उतार दिया तो वो फिर कौन सी ज़मीन पर गया, कौन सी जन्नत में गया। तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब शैतान को आसमान से उतारा तो वो बेसिकली कौन सी जन्नत में गया। कुरान के अंदर जो जन्नत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जन्नत कहते हैं किसी बाग को, बाग जहाँ पे दरख्त होते हैं, परिंद होते हैं, चरिंद होते हैं, पानी होता है, अच्छा माहौल होता है, एक ऐसा वेदर होता है कि वहाँ जहाँ पर बंदे को सुकून मिले। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह पर ही भेज दिया था। तो जब शैतान को ये महसूस हुआ कि जी मुझसे भी अफजल एक मखलूक बन चुकी है जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का ओहदा देना है, तो उसके अंदर जो ये तकब्बुर का मसला था ना, जो आदम अलैहिस्सलाम से जो उसको एक जेलसी थी और एक दुश्मनी शुरू हो गई थी, तो वो फिर उस ज़मीन पर जाता है जिसको जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि भाई वो एक जन्नत थी। ये अलाउ है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अलाउ है उसका जाना, जन्नत में वो जा सकता था। बात ये है कि वो जन्नतुल फिरदौस नहीं है, ये एक ऐसी ज़मीन है जैसे जिस ज़मीन पे आप रहते हैं ना, यहाँ पर भी बहुत सारे बाग होते हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी बहुत अच्छे माहौल बनाए हुए हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं, तो उसको भी हम ये कहते हैं कि उससे हम ये रिजेम्बलेंस लेते हैं कि यार देखो कैसे जन्नत जैसा समा। बेसिकली वो जन्नत तो नहीं है, ये तो एक ज़मीन है ना हमारी। तो जिस तरीके से शैतान हमारा इस ज़मीन पर आ गया हम लोगों को बहकाने के लिए, हमारे साथ जो भी मामला हुए आदम अलैहिस्सलाम के बाद, इसी तरीके से वो ज़मीन पर था कि बाबुल के अंदर जो जिन्नात होते थे वो लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन वो जादू तुम्हारे या हमारे भले के लिए नहीं था, वो जादू सिर्फ इसलिए होता था कि आपस में एक दूसरे को लड़वाया जा सके। मियाँ बीबी का वो अफजल रिश्ता जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा को पैदा फरमाया और उनका निकाह पढ़ाया, पहला निकाह और पहला जो रिश्ता था वही सबसे अफजल था। तो अल्लाह ताला ने ये मामला शुरू वहीं से करे। तो उस रिश्ते को, शैतान की सबसे बड़ी जो जंग है ना उसी रिश्ते के साथ है कि अगर ये रिश्ता मैंने तोड़ दिया तो फिर मुझे पता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो शैतान की सारी मेहनत उसी रिश्ते को तोड़ने के लिए। अब शैतान ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ज़मीन पर उतार दिया। शैतान के अंदर भी वो पावर्स हैं जो एक जिन के अंदर होती हैं। शैतान जो पहले आसमान तक पहुंचा, बेसिकली वो एक फरिश्ता थोड़ी था, वो भी एक जिन ही था जो इस ज़मीन के हुदूद से बाहर निकल के वहां तक पहुंच गया था। अल्लाह ताला की उसने इबादत इतनी करी, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है तुम इस आसमान पे रह लो। तो अल्लाह ताला की जो खलकत है वो खत्म थोड़ी हो जाती है अगर एक जिन वहाँ पे रह लेता, तो उसने रहना शुरू कर दिया। नहीं, यानी कि उसके पास इतनी पावर्स थी, बाकी के जिन्नों के पास नहीं है ऐसी ताकत। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अल्लाह ने इनको इतनी पावर दी है क्योंकि ये हमारे जिस्म की तरह तो नहीं बने हुए ना, ये आग की लो से बने हुए। इनको अल्लाह ने इतनी स्पीड दी है कि ये पहले आसमान तक पहुंच जाए, तो वहां तक ये जाते थे। तो फिर हमें पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे मुहाफिज खड़े कर दिए। जब ये वहाँ जाते थे तो इनको वहाँ पर आग के गोले मारे जाते थे। तो फिर ये बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या माजरा चल रहा है। पहले तो हम जाते थे, बातें चुरा के ले आते थे और फिर जमीन पे आके लोगों को बहकाते थे, देखो हम तुम्हारे खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह, देखो हम तुम्हें गैब की बातें बताते हैं। तो आसमान को सेफ कर दिया कि अब ये आगे नहीं जा सकते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर ये आपस में क्या बातें करते हैं, ये कहते हैं कि जमीन वालों के लिए या तो अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ा रहमत का मामला कर दिया और या फिर अल्लाह ताला इस जमीन के इंसानों को खत्म करना चाहता है। तो वो अपने जीनों से कहते हैं कि जमीन पर जाओ, पता करो कि क्या मामला हुआ है कि अल्लाह ताला ने इतना सख्त पहरा लगा दिया, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक ग्रोह जमीन पर आता है, गश्त करता है कहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, क्या मामला चल रहा है। तो वहां पर फिर सूरह जिन में आपको वाकया मिलता है कि जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वही करता है कि कुछ जिनों ने आपका कुरान पढ़ना कान लगाकर सुना। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसे आप और मैं बैठकर बातें कर रहे हैं, वो एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां से उनको बड़ी कोशिश, जैसे कि फिर कुरान में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करके बताया कि कुछ जिन्होंने आपका कुरान पढ़ना कान लगाकर सुना और वो ये कहते हैं कि हम ये कुरान सुन के बड़े परेशान हो गए, ये तो एक अजीब कलाम है। वो जाते हैं और अपने जो गुरु यानी जो उनका जो बादशाह वगैरह होता है जिन्हों को उसको जाके बताते हैं कि हमने कुरान की तिलावत सुनी है, एक अजीब कलाम है जो एक खुदा वाहिद की बारे में बताता है कि अल्लाह है के, और हम उस पर ईमान लिया है और अब हम उससे बेचने वाले नहीं है, हमने तो उसके ऊपर ईमान लिया है। तो अल्लाह ताला बताता है कि जब इन्होंने कान लगा के सुना ना तो आप वसल्लम की तिलावत सुनकर ये ईमान लेकर आ गए कुरान को सुनकर। अब इस समय ये पता चला कि जब इनको ये सारे गैब की बातें पता होती ना तो इनको पहले से पता होता कि एक नबी आ चुके हैं, ये मामला चल रहे हैं। ऐसा नहीं है वो आप और मेरी तरह एक दूसरे के हम लोगों के साथ नहीं रहते, जैसे कि आपने बचपने से या हमें बचपने से सुनाया गया जी वो आपके साथ जिन रहते हैं, ऐसा मत करो जिन आप पे आ जाएगा, ऐसा मत करो जिन फला लड़की पर आ जाएगा, उसके बाल खुले में उस पर जिन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी भी अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके भी बीवी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नहीं जी वो तो जीन आप पर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हमने सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता चल गया कि ये पहले आसमान तक तो पहुंच सकते हैं, जैसे कि आपका सवाल था कि सारे जीन पहुंच सकते हैं, जी सारे जीन पहुंच सकते हैं, अच्छा सारे जीन वहाँ पहुंच सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात अच्छा, नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन और इससे लिंक कर रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि वो जो इब्लीस है जिसने सजदा करने से इनकार करा था, उसी ने ही जाके आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया है, बीबी हवा को बहकाया है, या ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ कोई हमजात वाला चक्कर है कि उनका भी कोई हमजात जिन था वहां पर? क्योंकि ये वो जन्नत तो नहीं है, आपने मुझसे बोला ये वो जन्नत नहीं है, जन्नतुल फिरदौस जिसका वादा है हमसे, ये किसी और बाग की बात है, तो वहां पे उनका हमजात पैदा हुआ है उनके साथ, ये था। अच्छा, इसमें हम एक चीज ये समझ लें कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ, जैसे आपने हदीसों में पढ़ा होगा या सुना होगा कि हर इंसान के बच्चे के साथ एक जीन का बच्चा भी पैदा होता है, जो कि उसका हमजात होता है, उसके साथ रहता है, जिसको उसको बहकाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा किया था ना, अल्लाह ताला मैं तेरे रास्ते में बैठ जाऊंगा, सीधे रास्ते में, और जो भी तेरे सीधे रास्ते पे चलने वाले होंगे मैं उनको बहकाऊंगा, और उनमें से ज्यादातर को जो है ना तू ना शुक्रा पाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है जो तेरे कहने पर चलेंगे ना, जो तेरे कहने पर चलेंगे मैं उनसे और तुझसे जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह ताला का इसके अंदर जो एक जलाल नजर आ रहा है इस आयत के अंदर, बड़ा क्लियरली नजर आता है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनसे और तुझसे जहन्नुम को भर दूंगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि ये वही वाला जीन था, असल में हुआ कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तकलीफ कर दिया ना, तो ये मामला ऐसा हुआ था कि ये जीन, अब वो मामला तो शुरू हो गए थे, सही और गलत, नेकी और बदी, मामला तो शुरू हो गए थे, क्योंकि नेकी थी है आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, अल्लाह ताला के उनके साथ थे। शैतान जो था वो जाहिर सी बात है वो तो बदी था, वो तो गलती पर था। अब उसने ये कहा कि जी मैंने जो एक अल्लाह ताला से चैलेंज ले लिया ना, मैं उस चैलेंज को पूरा करूंगा। अब वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ लग गया, और फिर जैसा कि जन्नत में मामला हुआ कि उसने बीबी हव्वा को और आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त की तरफ लेकर गया और उनको बहकाया, उनको कहा कि ये दरख्त ऐसा है, अल्लाह ताला ने पता है तुम्हें क्यों इसका फल खाने से मना करा, इसलिए मना करा कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ। अच्छा, वो कहते हैं कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और कहीं तुम्हारे ऊपर से मौत खत्म ना हो जाए। वो इस तरीके से बेकाता और कसमें खाता है कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त। कि जन्नत में जो फल मना किया गया है कि आपने नहीं खाना, जन्नत तो नाम इसका, आपका जो सोचा आप वो करें, ऐश करें हम वहाँ पे, ना आपको गम है, ना बीमारी है, ना बूढ़ा होना, ना उम्र की कोई कैद है, मौत आनी नहीं है, आपको कमाना नहीं है, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, बस आपने ये फल नहीं खाना, ये तो मना दिया आ गई ना, जन्नत में तो ये नहीं होगा। और अगर जन्नत में ये मना है तो अब जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, तो उनकी तो किसी हदीस से ये हमें नहीं मिल रहा कि वो ये कह रहे हैं तुम जन्नत में तो चले जाओगे, मैं तुम्हें बख्शिश करवा दूंगा, लेकिन तुमने फिर से वो फल नहीं खाना जो तुम्हारे माँ बाप ने गलती कर दी, या तुमने दोबारा से नहीं करना, ये तालीमात तो उन्होंने नहीं दी है। तो क्या ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए फल लगाया गया तो बाद में उखाड़ के फेंक दिया गया है? ये भी हदीस से कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। और अगर हमने दोबारा से ये फल खा लिया तो अब की दफा हमने कौन सी दुनिया में जाके फिर आजमाइश देनी है? तो अगर इस फल के दरख्त को निकाल के फेंक दिया गया, तो उसको तो मौत आ गई है, ये तो उस पर जवाल आ गए, तो ये कैसी जन्नत है जिसमें एक फल को भी जवाल आ रहा है, खाने पे सजा भी मिल रही है? जबकि सूरह तलाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरीके से हमने ये 7 आसमान बनाए, बिल्कुल इसी तरतीब से हमने 7 जमीनें भी बनाई। अब ये जो आदम अलैहिस्सलाम को जिस जमीन पर उतारा गया, जहाँ पर जन्नत में उतारा गया, बेसिकली वो इन 7 जमीनों में से एक जमीन थी। आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी जमीन से यहाँ भेजा गया और उस जन्नत में कौन सा वो फल है, कि ऐसा ना हो कि हम जन्नतुल फिरदौस में जाएं, फिर एक फल खा लें और फिर हमें सजा के तौर पे किसी और प्लेनेट पे अल्लाह ताला ट्रांसफर कर दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुरान और हदीस से ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती कि जन्नतुल फिरदौस में कोई ऐसी चीज़ आपके पास होगी कि उस दरख्त को खाएंगे, वहाँ पे तो आपको पता ना कि शराब भी हलाल हो जाएगी, आपके लिए हुरे भी जो है अल्लाह ताला 70 से ज्यादा कर देगा, आपके लिए जो चीज़ें धरती पे मना अल्लाह ने फरमाया वो चीज़ आपके लिए सब चीज़ें वहाँ जायज़ हो जाएंगी। अच्छा, जो हमारी बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, ये बिल्कुल वही एक पॉइंट आगे हम लोग खड़े हो गए कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बात को मना फरमाया, तो इसी चीज़ से हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए, ये वो जन्नत नहीं है कि जहाँ पर हमारे ऊपर ये सारे मामलों को ख़त्म कर दिया जाएगा, हमें रिस्ट्रिक्शन दी जाएंगी, हमें स्टॉप किया जाएगा, हमारे लिए बैरियर लगाए जाएंगे। ऐसा हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो एक ज़मीन थी, जिस ज़मीन पे आज हम लोग बैठे हुए ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसी तरीके से वो भी एक ज़मीन थी। अगर जन्नत होती तो बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को क्यों मना किया जाता? वो तो कहते आप खुशी से यहाँ पर रहें, जो दिल चाहे आप खाएं भी। तो इस चीज़ से भी हमें कंफर्म हो जाता है कि वो जन्नतुल फिरदौस नहीं थी, एक 7 जमीन में से एक ज़मीन थी। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम सब आलम अरवा में पैदा हो चुके थे, तो फिर अब दुनिया में पैदा क्यों होंगे? आदम अलैहिस्सलाम भी आलम अरवा में तो नहीं पैदा हुए, तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं डायरेक्ट उतरे हुए हैं? हमें क्यों वो प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है? छोटा बच्चा होकर फिर बड़े हो रहे हैं हम। आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे बच्चे निकाल दिए थे, और उन्होंने पूछा भी था वो दाऊद अलैहिस्सलाम वाला कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये दाऊद है तुम्हारा बेटा। तो उन्होंने पूछा इसकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा इसकी उम्र है 60 साल। तो उन्होंने कहा तो बहुत कम है, इसको मेरी उम्र से 40 साल दे दें। तो उसका मतलब है सब लोग आलम अरवा में उनकी पीठ से निकाल के जमा कर लिए गए थे, तो फिर हम दोबारा क्यों पैदा हो रहे हैं बार बार?
हम क्यों नहीं डायरेक्ट आसमान से आते हैं, वो प्रोसेस कंटिन्यू होके तो जल्दी हो जाएगा मामला। ये मेरा कहना था, ये मेरा असल में देखें ना, अल्लाह ताला ने जो ये मामला कर रहा है, जो दुनिया को बनाया और आखिरत को बनाया, दुनिया को अल्लाह ताला ने जो इतना बारीक छन्ना रखा है ना, उसके अंदर से आपको गुजारने के लिए ये सारे मामला अल्लाह ताला ने रखे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इसलिए बगैर माँ बाप के पैदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने वहाँ से शुरुआत करनी थी इंसानियत की। अब अल्लाह ताला ने जब माँ बाप हमारे पैदा कर दिया, अब जाहिर सी बात है माँ बाप के थ्रू हमने अल्लाह ताला ने फिर बच्चे जनरेट के अल्लाह ताला ने हमें वहाँ से यहाँ तक भेजा। इस चीज़ को हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमें डायरेक्ट भेज देता ना तो हमारे लिए वो फिर इम्तिहान ना होता। अब सोचने वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसी की उम्र 60 साल हो, 30 साल के बाद वो ज़मीन पर आया तो उसका इम्तिहान तो आधा रह गया। तो इम्तिहान तो हमें पूरा देना है, तो पूरा देने के लिए हमें तो ये पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा। 60 साल 70 साल जो भी अल्लाह ताला ने आपकी उम्र रखी है। अशरफुल मखलूकात तो हम लोग हैं, हम मानते हैं हम इंसान जितने भी हैं हम सब अशरफुल मखलूकात हैं और हम जन्नत में जाएंगे। तो जो जहन्नुम में जा रहे हैं इंसान वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, यहाँ से अब ये चीज़ समझनी है कि अशरफुल मखलूकात जो है ना अभी कोई है नहीं। अशरफुल मखलूकात हम बनेंगे जब इस इम्तिहान से गुजर कर क़यामत के दिन अपने सारे इम्तिहान और अपने जो फैसले सवालात के जवाब सही देने के बाद जो हमें इनाम मिलेगा ना, वो बेसिकली जो इनाम है, एक ताज है, वो जो ताज है वो अशरफुल मखलूकात है। अब जैसे कि एक हदीस में हमें मिलता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबों ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पूले सिरात क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा चिकना रोड समझ लें या सड़क समझ लें कि जहाँ पर तेल गिरा हुआ। आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ ताकि देखने वाले बच्चे जो है वो हमारे इजीली समझ लें बात को, कि चिकनी ज़मीन समझ लें एक तरीके से कि पैर स्लिप होता। लेकिन जो जन्नत में जाने वाले होंगे ना मुसलमान, वो उस पर बिजली की तेज़ी से गुजर जाएंगे। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं ना, इस ज़मीन के ऊपर कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिजली की तेज़ी से गुजरते हैं या चलते फिरते हैं ज़मीन पर? हाँ, ये बात तो है, हम लोग की तरफ से बहुत नहीं गुजर ही नहीं सकते ना, हम तो बिजली तक पहुँच ही नहीं सकते। ये बिजली की वो रफ्तार है जो बुर्राक के पास थी। अच्छा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम इस इम्तिहान से गुजर जाओगे ना तो मैं तुम्हें अशरफुल मखलूकात बना के ऐसी पावर्स दे दूंगा कि तुम बिजली की तेजी तो तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। यानी वो जन्नत में से जाने से पहले से ये इनामात का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसा कि आपने देखा ना कि क़यामत में जब फैसले हो गए ना कि भाई अल्लाह ताला ने फरमा दिया भाई ये जन्नती हो गए, तो वो फिर आब हयात पीने के बाद फिर उन पर से मौत खत्म हो जाएगी। अच्छा। मौत खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला उनको एक ऐसी जिंदगी दे देगा कि जिसके अंदर पावर्स हैं, मौत नहीं है, बुखार नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, हर चीज़ से आप फारिग हैं क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं जिसके लिए आपने ये पूरे इम्तिहान से गुजरे हैं। तो आपको मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि उसकी बेसिक कहाँ से होगी कि जब वो बुले सिरात पर जाएंगे ना तो उनकी स्पीड का आलम ये होगा कि वो लाइट की स्पीड से तेज़ वहाँ से गुजर जाएंगे। अच्छा मोहम्मद अली, आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है, यानी कि दुनिया में पाए जाने वाले जो इंसान है वो अशरफुल मखलूकात नहीं है, जन्नत में पाए जाने वाले इंसान अशरफुल मखलूकात होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। इसी के मैं आगे जो कंटिन्यू करता हूँ इस बात को कि जब वो जन्नत में जाएंगे ना तो वो अशरफुल मखलूकात बनकर जाएंगे, क्योंकि जब वो कुछ जन्नत में जाकर चाहेंगे ना तो वो सिर्फ कहेंगे और वो काम हो जाएगा। अच्छा। वो सिर्फ सोचेंगे कि मैंने ये करना है, अल्लाह ताला वो काम कर देगा। सबसे बड़ा इनाम क्या है कि अल्लाह ताला का तुम्हें दीदार मिलेगा। जन्नत में जाने के बाद तुमने इबादत नहीं करनी। अल्लाह ताला फरमाएगा सारे जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्लाह ताला तूने जो हमें नवाजा ना, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा सजदा नहीं, सजदा तो सिर्फ ज़मीन तक के लिए था, यहाँ तो तुम लोग मज़े करो। जन्नतुल फिरदौस में जो आला मकाम पर लोग होंगे वो अल्लाह ताला का दिन में 2 दफ़ा दीदार करेंगे, एक सुबह एक शाम। तो ये चीज़ हम लोगों को चाहिए, अशरफुल मखलूकात होने का ये शर्फ है कि तुम खुदा का दीदार कर सको। अच्छा, अब जिस तरीके से जहन्नुम में लोग जाएंगे ना फैसला होने के बाद, वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। जब कुछ लोग जन्नत में जाएंगे ना अल्लाह ताला से फरमाएंगे या अल्लाह हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ रोजे रखते थे, वो दोस्त जो हमारे साथ अच्छे नेक काम करते थे, या अल्लाह उनको भी तू जहन्नुम से निकाल दे। अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा जाओ फिर जहन्नुम में जाकर देखो, अगर किसी में अशरफी के बराबर भी ईमान है ना किसी के अंदर बाकी, तो उसको निकाल के लिया मैं जन्नत में डाल दूंगा। तो ये अब मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे, अपने दोस्तों को ढूंढेंगे, अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को ढूंढेंगे और जिसके जितना उसको पहचान सकेंगे। ज़ाहिर है वहाँ के लोग जल के कोयला हो चुके होंगे, किसी का पैर सही बचा होगा, किसी की उंगलियां सही बची होंगी। अगर कुछ लोग सही बचे होंगे वो लोग उसको निकाल कर अल्लाह ताला के पास लाएंगे, अल्लाह इनको जन्नत में भेज दे। जिन पे कम अज़ाब होगा वो थोड़े बहुत सही बच जाएंगे। जी बिल्कुल, जिन पे अल्लाह ताला के ज़ाहिर सी बात है कम अज़ाब है। अब हमारा जो ये जिस्म है ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त करेगा? तो ये जो आखिरत में जहन्नुम में जल रहे हैं वो ये इसी दुनियावी जिस्म से जल रहे हैं, यही दुनियावी जिस्म है उनके पास। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर अशरफुल मखलूकात बन के जाएंगे ना तो आग तो उन पे भी असर नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब होता है ऐसा कि जब वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इनको आब हयात पिलाया जाएगा,
जन्नत में जा रहे होंगे उनको आब हयात पिलाया जाएगा, जिससे उनके ऊपर से मौत खत्म हो जाएगी। अच्छा तो फिर जब मौत खत्म हो जाएगी वो फिर अशरफुल मखलूकात बन जाएंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन उनके साथ एक चीज ये रहेगी कि ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से जन्नत में नहीं आए, ये अल्लाह ताला के गुलाम थे, अल्लाह ताला ने इनको आजाद कर दिया अपनी गुलामी से, ये अल्लाह ताला के रहमो करम से आए। अच्छा तो लेकिन वो सब जन्नत में जाकर वही सब कुछ फैसिलिटीज हासिल कर सकेंगे जो एक मुसलमान पहले से जाके हासिल करेगा। लेकिन उन्होंने जहन्नुम को तो देखा होगा ना, तो जहन्नुम पूरा अपनी सजा पूरी करके वो जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा, एक मेरा ये सवाल है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो जन्नत के लोग हैं, जितने भी जन्नत में मुसलमान हैं, उनसे वादा है हमेशा की जिंदगी का। जी जी। तो ये जो जहन्नुम में गए हैं इनसे हमेशा की जिंदगी का वादा तो नहीं है, ये हमेशा ही जलते रहेंगे, कि जहन्नुम भी हमेशा ही रहेगी और हमेशा जलती ही रहेगी, वो लोग भी जलते ही रहेंगे, ये जन्नती हमेशा फायदा उठाते रहेंगे और हमेशा की जिंदगी का मजा लूटेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया ना कि जो जन्नत में चले जाएंगे ना, वो अल्लाह ताला की नेमतें देख के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे या अल्लाह हम यहाँ पर हैं, हमारे भाई तो जहन्नुम में जल रहे हैं, अल्लाह ताला तू तो इतना रहमान और रहीम है, उनको भी निकाल दे जहन्नुम से। अल्लाह ताला आखिरी बंदे को भी निकाल कर जन्नत में भेज देगा, और जो आखिरी बंदा जन्नत में जाएगा ना, उसका जो मकाम है, हमें हदीसों से पता चलता है कि इस जमीन जैसी 7 जमीनें, जन्नत के सबसे नीचे तबके का जो बंदा है ना, जो जन्नती है सबसे नीचे लेवल का, उसको अल्लाह ताला इस जमीन जैसी 7 जमीनें देगा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जिस परवरदिगार के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, वो कितना रहमान और कितना रहीम है, और उसका दिल अपनी मखलूक के लिए कितना नरम है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगी। हम लोग इस चीज़ को डिस्कशन करते रहेंगे तो हमें ये चीज़ आएगी, और फिर अपने बच्चों को में ये चीज़ डिलीवर कर सकेंगे। हम किस परवरदिगार की इबादत करते हैं, परवरदिगार को हमने देखा नहीं है, लेकिन हम किसकी इबादत कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसी क्या क्वालिटी और क्या उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं कि हम उसको सजदा करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि अपना सर उठाओ और कायनात को देखो, क्या इसमें कोई कमी बेशी है। तुम्हारी नजरें इस पे झुककर वापस आ जाएंगी और कोई भी कमी बेशी नहीं ढूंढ सकोगे। ठीक, यानी कि ये जो भी अल्लाह ताला ने प्रोसेस बनाया हुआ है, ये अभी हमारी एक आजमाइश है। जी जी। बस अभी हमें अपनी आजमाइश पूरी करनी है, उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे। आपने कहा आखिरी जन्नती भी जाएगा तो वो 7 उसको जमीनों के बराबर के एक उसको रुतबा मिलेगा, बादशाहत मिलेगी वहाँ पे। तो ये जो इसका मतलब है फिर जहन्नुम में कोई नहीं बचेगा इंसान वहाँ पर। नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि मैंने तुम्हें बनाई जन्नत के लिए, लेकिन अब इसमें होगा इस तरीके का जो अल्लाह ताला एक हदीस से हमें पता चलता है, आप सल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर मकाम है ना, 1 पॉइंट नीचे या 1 पॉइंट ऊपर है ना, तो जिसका मकाम 1 पॉइंट नीचे है वो अपने से 1 पॉइंट ऊपर वाले को इस तरीके से देखेगा कि जिस तरीके से तुम आसमान पे चमकता हुआ सितारा देखते हो ना, सिर्फ 1 मर्तबे का इतना बड़ा अल्लाह ताला ने डिफरेंस रखा है। तो जो सबसे आखिर में जन्नत में जा रहा, तो क्या वो जो पहले जन्नत में गया है वो सब बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको तो अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। अब ये मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला ने उनको क्या पावर्स दी, और जो सबसे एंड में जाएंगे उनको क्या पावर्स देगा, ये हमारा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। करते हैं लोग सब जहन्नुम में जलेंगे, अल्लाह ताला शिर्क को तो कभी माफ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। जो शिर्क करेंगे ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शिर्क को कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला उनसे भी मोहब्बत करता है। ज़ाहिर है अगर वो काफिर हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, जो भी हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनसे भी इतनी मोहब्बत करता है कि जितनी आपसे करता है। लेकिन हम लोगों को आपस में ये सिखाता है कि तुम लोग आपस में ज़्यादा एक दूसरे का एहतराम करो, क्योंकि तुम तो अल्लाह पे ईमान रखने वाले हो। तो उनमें और हम में जो ईमान का फ़र्क है, बाकी अल्लाह ताला मोहब्बत सबसे एक जैसी करता है। पॉसिबल है कि उनकी भी माफ़ी हो जाएगी और वो जन्नत में चले जाएंगे। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, वो चाहे तो वो शैतान को भी माफ़ कर दे, वो फिरौन को भी माफ़ कर दे, उसको कौन रोकने वाला, उससे कौन सवाल करने वाला। ये तो मेरा अल्लाह ताला की शान है। बेशक अल्लाह ताला तो सबके लिए ही रहमान रहीम है। मैं इसी टॉपिक को आपका कंटिन्यू करूंगी और चंद सवाल और मेरे पास हैं जो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह तैयार अब इसको जो हम इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, हम इसको और ज़्यादा मेहनत करेंगे। वो इसलिए कि जो चीज़ें नहीं पूछ सके लोग या हम लोग इसमें ज़्यादा मेंशन नहीं कर सके, तो अपनी मेहनत से इसको आगे मेंशन करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी मेहनत को सराहेंगे और हमारे साथ मिलकर चलेंगे। आपकी सपोर्ट से ही हम लोग इस मेहनत को आगे चला